बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 में जो एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया। आज भी हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। इस टॉपिक में से आपको बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में आप ये टेबल बनाएंगे कंप्लीट, जिसमें आपके पास नोटेशंस हैं और उन नोटेशंस के मीनिंग हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप ये कंप्लीट करेंगे और हर नोटेशन इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है। सबसे पहले है स्टार्ट, ये आप कंप्लीट करेंगे। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस टॉपिक के लास्ट तक पॉइंट। इसके अलावा इस टॉपिक में से आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। एमसीक्यू इस तरह से बनेगा, Every algorithm must have one starting point. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका इनपुट। इनपुट भी आप कंप्लीट करेंगे। इट इज यूज से लेकर सम नेम। उसके बाद नेक्स्ट है सेट, ये भी आप कंप्लीट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। इसमें एक एमसीक्यू है, सेट इज यूज्ड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। नेक्स्ट है इफ एल्स। इफ एल्स भी आप कंप्लीट करेंगे। इसकी फर्स्ट लाइन में आपके पास एक एमसीक्यू है, इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन। एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है, इफ एल्स इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गो टू। गो टू भी आप कंप्लीट करेंगे। इसमें जो सबसे पहला गो टू भी आप कंप्लीट करेंगे। इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो है, गो टू इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र कंट्रोल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, गो टू इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स। नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट। उसके बाद है स्टॉप। यहाँ तक आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया है। ये टेबल आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए कंप्लीट अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिदम्स। सबसे पहली एग्जाम्पल है, टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, राइट द एल्गोरिदम टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो आप इसमें ये एल्गोरिदम कंप्लीट लिखेंगे। और एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जहाँ से एल्गोरिदम शुरू होगा वहाँ पर स्टार्ट मेंशन करना ज़रूरी है और जहाँ पर एल्गोरिदम ख़त्म होगा वहाँ पर एंड मेंशन करना ज़रूरी है।
लास्ट पेज पर अभी जो हमने एल्गोरिदम पढ़ा है ये उस एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन है, ये कंप्लीट पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.6। आप ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे। द फिगर शोज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 25, 45 and 65. Write an algorithm with these fixed values to calculate and display average values. Note that in this case on inputs required from a user. ये एक्टिविटी आपने कंप्लीट परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। To find acceleration of a moving object with given mass and the applied force. तो इस एल्गोरिदम के कंप्लीट स्टेप्स आपने लिखने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। To find the volume of a cube. ये भी आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी है 1.7। ये एग्जाम्पल नंबर 3 से रिलेटेड है। चेंज द अबव एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड स्फीयर। द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज दिस, वेयर आर इज रेडियस। द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस, वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट। तो आपने जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें जस्ट फार्मूला को चेंज करना है, तो आपके पास ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी आप कंप्लीट करेंगे और ये जितनी भी एग्जाम्पल्स अभी तक हमने डिस्कस की हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.8। ये एक्टिविटी भी करनी है आपने। चेंज द अबव एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। ये भी आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो पैराग्राफ गिवन है वो इस एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन है। यहाँ तक प्रीवियस एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6। टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स। ये एल्गोरिदम भी आप कंप्लीट करेंगे। ये एल्गोरिदम आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। यहाँ तक आपका ये एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। ये एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ तक आप ये एल्गोरिदम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ॉरेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा और आप इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9। टू फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 to n2 where n2 is greater than n1। ये एल्गोरिदम आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिदम्स, हाउ वुड यू चूज़ द एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, इसीलिए आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ऑन विच मैट्रिक्स द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम इज़
मैयड। यहाँ से स्टार्ट हो गई इस लाइन से। इसमें आप यहाँ से स्टार्ट हो गई इस लाइन से। इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स, स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप ये सारे पैराग्राफ्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ से इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है। 2 एग्जाम्पल्स हैं इसकी और आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स कंप्लीट करनी है। यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी एल्गोरिदम से ही रिलेटेड है। उसमें हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बिटवीन डिफरेंस। तो उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने कल के लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।